चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। बैसाखी का दिन 13 अप्रैल नए झरोके में आपके पास लाए हैं कुछ खास। अफसोस तो यह होता है कि बार बार जैन धर्म को जैन समाज के सामने बदनाम किया जाता है। शाकाहार के नाम पर, अहिंसा के नाम पर, हमें जियो और जियो दो के नारे के नाम पर पता नहीं क्यों हम जैन लोग ही जैनों को बदनाम करने में लगे हैं। आज आपको यही शुरुआत करते हैं। पहले हम सोशल मीडिया के 2 वीडियो दिखाते हैं आपको। पहला वीडियो आप पहले देखिए। इसमें एक महिला एक्टर कहती है अपने आप को, और क्या कहती है यह भी सुन लीजिए। यानी जैनों के खाने पर जैनों को बदनाम करती है। हेलो भैया, क्या खाओगे मैडम? चिकन मोमो, मटन फ्राई और फिश फ्राई। और कांदा भी? नहीं भैया, मैं तो जैन हूँ। अब लाते हैं हम जैन समाज के बीच से जैन की बात। यह है मुस्कान राका, भीलवाड़ा की है, और इन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली है जो दिखा रहे हैं आपको। आवाज के साथ दिखाएंगे पूरा आपको। यानी 40,000 के लगभग लोग देख चुके हैं उसे, और इसमें एक जैन हो गए जैनों को ही बदनाम कर रही है। पता नहीं किस कुल में हम जन्म लेकर हम उसी किल को बदनाम करने लगते हैं। जरा सुनिए, जरा ध्यान। एक सेकंड, तो क्या हुआ? मैं आलू प्याज मूली गाजर और खाने लायक खाना नहीं खा सकती? आई एम अ फूडी, ओके? भैया एक जैन फ्रेंच फ्राइज कर दो, जैन आलू प्याज की सब्जी कर दो, गाजर का हलवा विदाउट गाजर, और थोड़ा घास थोड़ा पूस कर दो। हाँ जी मैडम। लाइए। अरे भैया, डिमेंच का वेस्ट क्यों लिया है? अरे मैडम, ये बैम्बू से बना है, कते बटर से ज्यादा मुलायम चीज है। आपके जैनियों में तो ये खाते ही होंगे ना। और तो और डिमेंच मेक्स यू स्माइल यूज करने पर तो ऑफर भी मिलेगा। अच्छा जी मैडम। और इसके बाद चैनल महालक्ष्मी ने मुस्कान राका से सीधी बात करी। उसने अपनी गलती की माफी मांगी और विश्वास दिलाया कि इसको मैं कल जरूर हटा लूंगी। यानी आपके सामने आज यह शायद नहीं आया होगा, पर देखिए हमारी क्या बात हुई, उसमें एक अंश क्या उसने कहा। यू आर मेकिंग एंटरटेनमेंट, ओके, मैं इस बारे में कोई डाउट नहीं कहता, कोई क्वेश्चन उठाऊंगा आपके ऊपर, क्योंकि हर की कला दिखाने का अपना अपना तरीका होता है मुस्कान भैया, है। लेकिन अगर हम देखो भैया, जो मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज जैन धर्म बहुत ज्यादा सीरियस धर्म है इस बारे में, क्योंकि अगर हम वेजिटेरियन को, अगर आज देश में नहीं पूरे दुनिया में शाकाहार को बढ़ाने वाले की कोशिश कर रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान जैन समाज का है। आप मानोगी? जी। अब उसके अंदर, क्योंकि हम जैन कुल में, मैं समझती हूँ और मैं अपनी गलती मानती हूँ, जी। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे अपोलोजाइज करा है, एक अपॉलॉजी डाल दी है, और मैं ये वीडियो सिर्फ कल, वीडियो पक्का डिलीट होगा, पर एक कल ही हो पाएगा क्योंकि एक प्रमोशनल वीडियो है, एक ब्रांड ही। तो आज संडे था, वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जी। अब मेरी दूसरी बात, एक मुस्कान, दूसरी बात, अगर हमने ऐसी एक गलती कर दी, आपने क्षमा मांग ली, बहुत अच्छी बात है, कोई गलती हर इंसान से ही होती है, हम भगवान तो है नहीं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, कभी आप इतना अच्छा एक्टिंग करती हो, बोलती हो, तो क्यों नहीं वेजिटेरियन पर, अहिंसा पर कुछ इस तरीके से लाए जो आदमी को कह कर भी उसके दिल में उतर जाए। ही शुड बी वेजिटेरियन, ही शुड बी टेक द नॉन वायलेंस। ये भी शुरुआत करो, मैं तो ये कहूंगा आपसे। जी अंकल, मैं डेफिनेटली ऐसे और वीडियोस पे कंसंट्रेट करूंगी और आपकी एडवाइस पक्का ध्यान में रख के वीडियोस बनाऊंगी। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। हर बार जगह जगह से जैन समाज पर, जैन संस्कृति पर, जैन में चोट होती रहती है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। इस बात के लिए गदगद करना होगा हमें सिख संप्रदाय को, मुस्लिम संप्रदाय को। उस संप्रदाय के नहीं, कोई दूसरा भी अगर उस पर कुछ बोल दे तो देख लीजिए क्या हालत होती है। हम डरपोक, कमजोर कितने नीचे आ गए हैं कि हम अपने धर्म, जैन विरासत, जो अपनी अनमोल संस्कृति है, उसको भी बचा नहीं पा रहे हैं। विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, अपनी इस उखड़ती जड़ों को वापस मजबूत करना होगा, एक होना होगा। 12 स्टोक पर दीक्षा और जन्मस्थली पर समाधि मरण। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी से इसी पारास्टोक पर 2019 की महावीर जन्म कल्याणक पर दीक्षा हुई थी मुनि श्री आत्मा सागर जी की, जिनका जन्म कानपुर में हुआ। और अब कल देर रात्रि यानी सोमवार 12 अप्रैल को कानपुरी के ही लाल बंगला दिगंबर जैन मंदिर में रात को 10:35 पर नमोकार मंत्र जपते जपते समाधि मरण हो गया। शिक्षक के बाद दीक्षा और फिर समाधि मरण। आचार्य श्री निर्भय सागर जी से पहले शुल्लक दीक्षा, फिर समाधि पूर्व मुनि दीक्षा लेकर मुनि श्री नेमित सागर जी का शुक्रवार अपराह्न
2 बजे के आसपास कटनी जिले के तेवरी अजितनाथ भगवान जी के अतीय क्षेत्र में नमो कारण मंत्र जपते जपते समाधि मरण हो गया। 35 वर्ष तक सबको शिक्षा देते रहे और फिर उत्तम समाधि मरण प्राप्त किया। दोनों संतों के प्रति चैनल महालक्ष्मी और सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। संत की 48 घंटे प्रतिमा योग अंतर यात्रा और भक्त की गुरु के प्रति श्रद्धा में 1400 किलोमीटर साइकिल यात्रा। सबसे पहले यह दृश्य दिखा रहे हैं आप संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के सुशिष्य मुनि श्री संधान सागर जी के, जो शुक्रवार 6:30 बजे इसी तरीके से प्रतिमा योग के अंदर बैठ गए। 48 मिनट 47 सामायिक, 1-2 घंटे ध्यान योग। लेकिन देखिए आप भी 1 घंटे प्रतिमा योग धारण करके बैठ नहीं सकते, पर ये तो शुक्रवार शाम बैठे और फिर 48 घंटे इसी तरीके से बैठे रहे, अंतर यात्रा करते रहे। आत्मा को परमात्मा का जैसे मिलन होता है, ऐसा पहले ये खजुराहो में भी कर चुके हैं। कहते हैं आचार्य श्री दीक्षा दी थी इनको, तो साथ में उन्होंने योग और साधना की भी शिक्षा दी थी। ऐसे संत धन्य हैं, बारंबार नमन है। संत के बाद अब शिष्य की बात बताते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी के ही एक खास भक्त हैं जयपुर के आकाश जैन, जिनका यह चित्र दिखा रहे हैं आप। ये साइकिल पर चल दिए हैं नेमावर के लिए। वैसे बता दें ये कार में भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं, पर फितूर चढ़ गया कि मुझे 1400 किलोमीटर नेमावर गुरु से मिलने साइकिल पर ही जाना है। तापमान 40 है, सूरज तप रहा है, तब भी जा रहे हैं उसमें। कारण भी बताते हैं, इन्होंने खास बताया कि मैं साइकिल पर क्यों जा रहा हूं, क्योंकि जब मेरे गुरुवर हैं वह सर्दी हो या तेज गर्मी पैदल ही विहार करते हैं, अंजुलि में एक बार आहार लेते हैं, ऐसा बड़ा तप करते हैं, तो क्या मैं छोटा सा ही तप नहीं कर सकता? क्या कहते हैं ऐसे गुरुवर को, क्योंकि जिनके लिए हर भक्त जो है, हर भक्त हर समय उनके चरणों में आने को प्यासा रहता है। यही तो होती है भक्त की गुरुवर के प्रति प्यास। फिर निकले पारस प्रभु धरा से, जब भी देखते हैं धरा से निकलते हैं तो जैन तीर्थंकर ही निकलते हैं। और अब यह फिर हुआ शुक्रवार दोपहर को, जब हमारे प्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी की स्थली सामडोली से वहां पर धरा में खुदाई के अंदर पारस प्रभु की यह प्रतिमा निकली। शुरू में तो इतना शोर हो गया कि यह सोने की प्रतिमा निकली, चारों तरफ आवाज हो गई, लेकिन बाद में पता चला तो यह तो पीतल की थी। पर भगवान तो भगवान है, चाहे पाषाण के हों चाहे भगवान अष्ट धातु के हों। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। 2 संतों का मिलन, आनंद हर क्षण। अब दृश्य दिखा रहे हैं आपको यहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के ही 2 शिष्यों के, जहां पर मुनि श्री समता सागर सत्संग से मुनि श्री अजित सागर सत्संग का देखिए मिलन होता है। संतों का जब मिलन होता है हर का मन हर्षित हो जाता है। यही तो कहते हैं ऐसे क्षण देखने को मिलते हैं, मन में आनंदित रोम रोम खिलते हैं। हर मंदिर में खुले ज्ञानालय और हर जन में बड़े स्वाध्याय की रुचि। दृश्य दिखा रहे हैं 9 अप्रैल के बागपत के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से, जहां आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज सत्संग के सानिध्य में यहां पर ज्ञानालय यानी धार्मिक पुस्तकों का पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ। कहते हैं आज हमारे बीच में स्वाध्याय के प्रति रुचि कम होती जा रही है। हर मंदिर में इस तरह ज्ञानालय खुले और कहते हैं हम सब में स्वाध्याय के प्रति रुचि बढ़े। आज खबरें इतनी ही, कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। पर हाँ इतना बता दें, कल एक खबर लेके आएंगे, क्या शिखर जी सिकुड़ गया है? अरे 37 किलोमीटर का है अब, तो क्या पहले यह बड़ा था? अजित नादी हमारे दूसरे तीर्थंकर का मोक्ष कल्याण का अवसर है और उसी समय हम कुछ खुलासा करेंगे कुछ नई बातों के साथ आपके साथ। कोरोना से बच के रहिए, यह दुश्मन बहुत खतरनाक है, अपने पास मत लाइए, दूरी बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए, तभी इसको हम मार पाएंगे, इस पर जीत पाएंगे। फिर मिलेंगे, सादर जय जिनेंद्र।